हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। देखिए, वैक्स से लेके चाहे कोई भी वैक्स हो, काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि क्या हमें फेस पे वैक्स करवानी चाहिए या फिर हमारी वैक्स एक बार करवाने के बाद हेयर ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर करवाएं भी तो कौन सा वैक्स करवाएं, और क्या अगर नॉर्मल हेयर ग्रोथ है तो वैक्स करवानी चाहिए या फिर ब्लीच से हाइड करवा ली, या फिर ज़्यादा किसी की हेयर ग्रोथ है और उसने वैक्स नहीं करवा के ब्लीच करवा ली है और आपके बहुत ज़्यादा बाल ऐसे ब्राउन ब्राउन दिख रहे हैं। तो मैं ये सारी बातें आपको बताने वाली हूँ, कौन से हेयर ग्रोथ पे आपको वैक्स करवानी है और कौन से हेयर ग्रोथ पे नहीं करवानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिका का ब्राज़ीलियन वैक्स के बारे में। तो इसको अगर आप करना चाहते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये आप घर पे करें, अदरवाइज़ आप घर पे ना करें, क्योंकि इसका करने का जो मेथड है वो नॉर्मल वैक्स की बजाय पूरा का पूरा अपोजिट है। इसलिए हो सकता है आपको रेडनेस हो सकती है या फिर दाने निकल सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप किसी की हेल्प ले जिनको करना आता है अच्छे से, या फिर अच्छे से सैलून में जाके करवाएं जहाँ पे अच्छी सर्विस होती है, जहाँ पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, ऐसी जगह पे जाके करवाएं ताकि आपको काम का एक सही फ़ायदा मिल सके और कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो। वरना ये वैक्स बहुत अच्छी है लेकिन करने का तरीका अगर सही नहीं है तो आपको लगेगा कि मेरे वैक्स करवाने से ये वो साइड इफ़ेक्ट हो गया। मैंने यहाँ स्किन प्रिपेयर करने के बाद पूरा काम करने के जो वैक्स से पहले का जो प्रोसेस होता है वो करने के बाद मैं यहाँ पे वैक्स करना शुरू कर दिए हूँ। और हेयर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें वैक्स की एप्लीकेशन करनी होती है, जैसे कि हेयर की डायरेक्शन से अपोजिट हमें वैक्स की एप्लीकेशन करनी होती है। इसको अपोजिट डायरेक्शन से पुल कर देना होता है। सेम वैक्स की एप्लीकेशन और पुल करना सेम ही प्रोसेस है, लेकिन आपको ये चीज़ का ध्यान रखने की आपको कभी भी ज़्यादा जगह पे नहीं अप्लाई करनी है वैक्स को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और जब हम इसको हटाते हैं तो थोड़ा सा पेन ज़्यादा होता है। और इसको हटाने का जो प्रोसेस है आप देखोगे, हम एकदम से थोड़ा थोड़ा करके हटाएंगे तभी बाल सही से निकलेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इनके अपर लिप पे बहुत ज़्यादा बाल थे, वैसे तो इनके पूरे फेस पे बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर थे। अगर इस तरह के आपके फेस पे बहुत ज़्यादा अनवांटेड हेयर है तो आप वैक्स से बाल निकलवाएं, अदरवाइज आपकी एकदम से लाइट है तो आप चाहे तो ब्लीच से हाइड करवा सकते हो। अगर किसी के बहुत ही ज़्यादा है ना तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप रिका का ब्राज़ीलियन वैक्स करें, या फिर रिका का जो स्ट्रिप्स वाला भी वैक्स आता है वो भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैं ज़्यादातर ये वाला यूज़ करती हूँ तो मुझे यही पसंद है। इनकी इतनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ थी, इनके हार्मोन्स की प्रॉब्लम की वजह से इनकी बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ थी। तो अगर किसी को मन में डाउट हो रहा है ना कि क्या एक बार वैक्स करवाने के बाद हेयर ग्रोथ बढ़ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे थ्रेडिंग हो या कुछ भी हो, वैक्स हो गई हो, जितने बाल पहले थे उतने ही बाहर निकल के आएंगे। हाँ, ऐसे होता है कि एक बार हमारा फेस क्लीन होने के बाद, वैक्स करवाने के बाद एक बार क्लीन हो जाता है, उसके बाद जब न्यू हेयर ग्रोथ होती है तो उसको देख के हमें लगता है कि ज़्यादा आ गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। और कई लोगों को लगता है कि क्या वैक्स करवाने के बाद स्किन की जो टाइटनिंग है वो कम हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। स्किन की टाइटनिंग कम नहीं होती है, वो सिर्फ एक वहम होता है, बाकी ऐसा कुछ असर नहीं होता है। तो घबराने की बात नहीं है। आप जिनके अनवांटेड बहुत ज़्यादा हेयर हैं वो निकलवा सकते हैं इजीली, या फिर आपको घर पे कब करने की प्रैक्टिस है तो भी आप कर सकते हो। बट बेटर यही होगा कि आप किसी की मदद लें या फिर अच्छे से सैलून में करवाएं, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। कोई भी साइड इफ़ेक्ट का चांस नहीं रहेगा। अभी आप देख सकते हो मैं सेकंड साइड ब्लॉक्स की तरफ आई हूँ और हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से मैंने वैक्स की एप्लीकेशन कर दिया बिल्कुल छोटे पार्ट में। और इनकी हेयर ग्रोथ जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा है, तो इनको थोड़ा पेन भी हुआ था। मैंने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में वैक्स की एप्लीकेशन कर दी है, क्योंकि ऐसे में करना थोड़ा फास्ट हो जाता है ना, वरना तो एक को लगाओ फिर हटाओ तो ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट आपको ध्यान ये रखना है कि बस छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड कर लेना है, छोटे छोटे सेक्शन में एप्लीकेशन कर लेनी है और इस तरह से हटानी है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अगर आप घर पे करते हो तो पहले आप सेंसिटिव एरियाज़ पे ना करके आप पे हार्ड एरिया जो होता है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जब भी आप थ्रेडिंग या फिर वैक्सिंग करते हो तो आप हार्ड एरिया पे करना शुरू करें, ताकि आपकी पहले हाथ खुले प्रैक्टिस हो, उसके बाद आप सेंसिटिव एरियाज़ पे जाए। ये वाला वैक्स हम फेस पे करवा सकते हैं, कहीं का भी बॉडी का जो सेंसिटिव एरिया वहाँ पे हम कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सेंसिटिव एरिया के लिए स्पेशली बनी है। वैसे आप कहीं भी यूज़ करो, बट सेंसिटिव एरियाज़ के लिए भी जो बनी है, तो आप सोच लो ये वैक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी देखो इनकी हेयर साइड ब्लॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा हेयर ग्रोथ थी और मुश्किल से ये स्ट्रिप्स ये जो वैक्स है वो निकली थी। इतना पेन भी हुआ था, थोड़ा तो होता ही है जब हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आपको कर लेनी है अगर आपको प्रैक्टिस है तो, या फिर ऐसे लगता है कि कोई डाउट है कि करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप घर पे भी करवा सकते हो या फिर करवाने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर आपको सही तरीके से करना आता है तो।
और रिका वैक्स अगर आप कर रहे हैं ना, तो आपको बार बार रीएप्लीकेशन नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम के लिए कीजिए। इससे ज़्यादा आपको रिका वैक्स के रीएप्लीकेशन नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे करने से स्किन थोड़ी सी कहते हैं ना कि लूज़ हो सकती है। कोई कहता है ना कि तो ज़्यादा बार अगर आप कोई चीज़ पे बार बार ट्राई करते हो तो ऐसे साइड इफ़ेक्ट होता ही है। बाकी आप ध्यान से करोगे, लिमिटेड टाइम के लिए करोगे तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से आप करोगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस चीज़ से फॉलो करते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।